नमस्कार दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है। एक मुल्क पर एक राजा राज करता था। राजा नेक और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला था। एक दिन राजा बड़ा प्रसन्न था। वह अपने नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछने लगा, ऐ मेरे होनहार वजीर, बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है। वजीर ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी सल्तनत का वजीर हूँ। भला इससे बढ़कर मेरी और क्या तमन्ना हो सकती है। राजा ने ठहाका लगाया और कहने लगा, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा बताओ। वजीर ने बड़े नरम लहजे में कहा, महाराज, यदि आपके राज्य का 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी होता। इतना कहकर वजीर चुप हो गया। राजा ने फिर हंसकर कहा, यदि मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है। वजीर ने चौंक कर राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं आपकी बराबरी कर सकूं। राजा ने जल्दी से अपने वकील को बुलाया और उसे 2 आदेश लिखने को कहा। राजा ने पहले आदेश के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के नाम लिखने को कहा और दूसरे आदेश में राजा ने वजीर का सर कलम करने का फरमान सुना दिया। जब वजीर ने ये दोनों आदेश सुने तो हैरान रह गया। राजा ने अपने सुनाए आदेशों पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में तुम्हें सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने हैं। यदि तुम कामयाब हुए तो मेरी आधी सल्तनत तेरी हो जाएगी और यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर न दे सके तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। वजीर की हैरत तो अब और बड़ी परेशानी में बदल गई, क्योंकि बात अब जान पर आ गई थी। फिर राजा ने वजीर से अपने 3 सवाल एक कागज पर लिखने को कहा। वजीर ने ना चाहते हुए भी उन 3 सवालों को लिख लिया। राजा का पहला सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरा सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जब 3 सवाल लिखे जा चुके थे तो राजा ने नगाड़े पर जोर से चोट लगवाई और बुलंद आवाज में कहा, वजीर, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर ने प्रश्न लिखे कागज को जेब में डाला और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने दुनिया भर के पढ़े लिखे विद्वान लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने ये 3 सवाल रख दिए। सभी विद्वान सारी रात भर बहस करते रहे, लेकिन उन प्रश्नों के उचित उत्तर न बता सके। दूसरे दिन वजीर ने और विद्वान लोगों को खोजा, लेकिन नतीजा वही निकला। बहुत से संत महात्माओं से प्रश्नों के उत्तर पूछे गए, मगर वजीर को संतुष्टि भरे उत्तर न मिले। वजीर अब दूसरे राज्यों में उन प्रश्नों के उत्तर की खोज में घूमा, मगर उसे फिर भी उन प्रश्नों के सही उत्तर न मिल सके। शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा। स्याही कपड़े फट गए, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए, पाँव में छाले पड़ गई। दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन वजीर को राजा के सामने पेश होना था। उसे यकीन हो गया था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वह चिंता में डूबा कच्ची आबादी वाले गांव में जा पहुंचा। गांव से बाहर एक फकीर छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वजीर गिरता पड़ता उसी झोपड़ी में जा पहुंचा। उसने देखा कि कुटिया के अंदर फकीर पानी में सूखी रोटी डुबोकर खा रहा है। साथ में एक दूध से भरा प्याला भी रखा है, जिसमें एक कुत्ता जो सड़ाप सड़ाप की आवाज से दूध पी रहा था। फकीर की नजर जब वजीर पर पड़ी तो ठहाका लगाया और कहने लगा, जनाब, आप सही जगह पर आ पहुंचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने फकीर को हैरत से देखा और कहा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है।
फकीर ने अपनी सूखी रोटी के दूसरे टुकड़े छावड़े में रखे और अपना बोरिया उठाकर कहने लगा, ये देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैंने आपको कैसे पहचाना। वजीर ने देखा तो बोरिए के नीचे एक शाही पोशाक बिछी थी। यह वह पोशाक थी जो राजा अपने खास लोगों के लिए ही बनवाता था। फकीर कहने लगा, जनाब, मैं भी इस राज्य का वजीर होता था। मैंने भी आपकी तरह राजा से शर्त लगाने की गलती कर दी थी। नतीजा आप खुद देख लो। मैं एक फकीर के रूप में इस झोपड़ी में मौजूद हूँ। फकीर ने फिर दोबारा रोटी का टुकड़ा उठाया और पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी मन से पूछा, क्या आप भी अपने सवालों की तलाश नहीं कर पाए थे? फकीर ने मुस्कुराकर बताया, मेरा मामला आपसे काफी अलग था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे और राजा को जवाब भी बता दिए थे। आधे राज्य का फरमान फाड़ा और इस कुटिया में आकर बैठ गया। अब मैं और मेरा कुत्ता शांति की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत और बढ़ गई, मगर ये समय तो राजा के प्रश्नों के उत्तर पाने का था। फिर वजीर ने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के उत्तर बता सकते हैं? फकीर ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कहा, मैं पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के उत्तर के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजीर के पास अब फकीर की शर्त मानने के अलावा कोई दूसरा चारा न था, अतः उसने हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर कहने लगा कि राजा का पहला सवाल ये था कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। इसका जवाब ये है कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, वह इस सच्चाई से बच नहीं सकता। राजा का दूसरा सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। इसका जवाब ये है कि हम सब जिंदगी को दायनी समझकर इसके धोखे में आ जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि इंसान की जिंदगी ही इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। फकीर के दोनों जवाब बिल्कुल सही थे। वजीर तो जवाब सुनकर गदगद हो गया। वजीर ने अब तीसरे जवाब के लिए शर्त पूछी तो फकीर ने ठहाका लगाया और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाकर वजीर के हाथों में देकर कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब तभी दूंगा जब आप ये दूध पी लोगे। वजीर के माथे पर तो पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वह किसी कीमत पर भी कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने अब अपने कंधे उचकाकर कहा, अच्छा, तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम इनकार कर दो, जिससे कल राजा तुम्हारा सर कलम करवा दे, या फिर ये आध सेर दूध पी लो, जिससे तुम्हारी जान भी बचेगी और दुनिया जहां की खुशियां मिल जाएंगी, यानी तुम आधे राज्य के हिस्सेदार हो जाओगे। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। वजीर तो बड़ी दुविधा में फंस गया। एक तरफ तो आधा राज्य था और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वह सोचता रहा, यहाँ तक कि धन दौलत जीत गया और वजीर का स्वाभिमान हार गया। वजीर ने कुत्ते के झूठे दूध का प्याला उठाया और एक ही सांस में पी लिया। फकीर ने बताया कि राजा का तीसरा सवाल ये था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जवाब ये है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्ज है। यह खुद गर्जी उसे कुत्ते तक का झूठा दूध पीने को मजबूर कर देती है। यह वह सच है जिसने मुझे आधे राज्य का फरमान पाड़कर इस कुटिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरी समझ में आ गया था कि मैं ज्यों-ज्यों जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं अपनी मौत की सच्चाई को भूलता जाऊंगा। मैं मौत को जितना भूल जाऊंगा, उतना ही खुदगर्जी की दलदल में फंसता जाऊंगा और हर रोज मुझे इस दलदल में सांस लेने के लिए कुत्ते का झूठा दूध पीना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि जिंदगी की इन 3 सच्चाइयों को जान लो तो जीवन सरल हो जाएगा। वजीर को उत्तर तो मिल गया, मगर उसके अंदर शर्मिंदगी भर गई। वजीर कुटिया से निकलकर जैसे जैसे महल के नजदीक पहुंच रहा था, उसकी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। आखिर जिल्लत के एहसास से भरा
वह राजा के पास जा पहुंचा। राजा को तीनों सवालों के उत्तर बताए। राजा भी जवाब सुनकर संतुष्ट हो गया। उसने अपने वादे के मुताबिक वजीर को अपना आधा राज्य दे दिया, मगर वजीर ने राज्य लेने से इनकार तो किया सो किया, बल्कि अपने वजीर पद से भी त्याग पत्र दे दिया। वह महल से निकला और फकीर के पास जा पहुंचा। अब उस कुटिया में एक फकीर की बजाय दो फकीर थे। एक कुत्ते और एक दूध के प्याले की बजाय दो कुत्ते और दो दूध के प्याले थे। वजीर को समझ में आ गया था कि अब तक वह जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे भाग रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।